हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। गॉड ब्लेस यू, गेट सक्सेस इन योर लाइफ। भगवान आपकी हर इच्छा, हर मनोकामना पूर्ण करे और आपको इसी प्रकार हंसी खुशी के साथ आगे बढ़ाते रहे। हम चर्चा कर रहे थे त्योहारों की, और त्योहारों में हम कौन से त्योहार देख रहे थे? अन्य धर्मों के त्योहार। कौन से त्योहार देख रहे थे? अन्य धर्मों के त्योहार है, उनके बारे में देख रहे थे। हिंदू धर्म के 12 महीनों में कौन कौन से त्योहार बनाए जाते हैं उनके बारे में चर्चा की थी, और इसके बाद में अन्य धर्म देख रहे थे। अन्य धर्मों में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, रिवाइज करते हैं। चलिए रिवाइज करते हैं। सभी याद होंगे? हाँ, हो जाएंगे। एक दो जो माँ है उनके याद करना डिफिकल्ट रहता है, बाकी याद हो जाते हैं। तो चलिए एक बार रिवाइज और करवा देते हैं। हाँ, हमने अन्य धर्मों में पहला धर्म पढ़ा था जैन धर्म। अन्य धर्मों में पहला धर्म कौन सा पढ़ा था? जैन धर्म। जैन धर्म में पहला त्योहार ऋषभ जयंती पढ़ा था। चैत्र कृष्ण नवमी को हम ऋषभ जयंती मनाते हैं। ऋषभ जयंती मेला धुलवी उदयपुर में लगता है। दूसरा हमने महावीर जयंती पढ़ा था। महावीर जी करौली में मेले का आयोजन किया जाता है। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को महावीर जयंती बनाते हैं। महावीर जी 27वें तीर्थंकर के रूप में जैन धर्म के रूप में माने जाते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा था? रोड तीज पढ़ा था। रोड तीज पढ़ते हैं। फिर हमने कौन सा धूप दशमी या सुगंध दशमी के रूप में पढ़ा था। भाद्रपद शुक्ल दशमी को बनाते हैं। इसके बाद में जो आता है अपने दस लक्षण पर्व पढ़ा। दस लक्षण पर्व पढ़ा था। भाद्र माह के दस लक्षण पर्व को किस नाम से जाना जाता है? कृष्ण पर्व, जिसे महापर्व के कहा जाता है। महापर्व में दिगंबर और श्वेतांबर दो होते हैं। दिगंबर अपने अलग दिन मनाते हैं और श्वेतांबर अलग दिन मनाते हैं। हाँ, तो इसमें ये अपने गुड़ी पड़वा कहा जाता है। गुड़ी पड़वा के नाम से जाना जाता है, जिसने अपने क्या है ये माफी मांगते हैं। दूसरा हमने इसमें रतंत्र पढ़ा था। 3 रत्न बताए थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र पढ़ा था। और इसमें फिर हमने पढ़ा था अष्टाहिका। कौन सा आता है? अष्टाहिका है। अष्टाहिका यानी प्रति माह में 8-8 दिन करके 24 दिन ये क्या है अपने अंतरात्मा को पवित्र करने के लिए उपवास करते हैं, और इस दिन वे देवगण के रूप में पूजित जाते हैं। उपासना देवगण के रूप में इनका कार्य किया जाता है। फिर हमने इस दिन 52 चित्रालयों की उपासना भी की जाती है। फिर हमने इसमें त्योहार पढ़ा था तीज। इसमें क्या है अलग अलग जो परंपराएं हैं उनके अनुसार क्या अलग अलग प्रकार किए जाते हैं। तो ये कौन सा था? जैन धर्म, और जैन धर्म के मुख्य त्योहार है। फिर हमने पढ़ा था सिख धर्म। सिख धर्म में पहला गुरु नानक जयंती पढ़ा था। कार्तिक पूर्णिमा को मेले का आयोजन किया जाता है कुलायत बीकानेर में और सावा क्षेत्र चूरू में। दूसरा गुरु गोविंद सिंह जयंती है। पौष शुक्ल सप्तमी को गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाते हैं। गुरु गोविंद सिंह जयंती सिख धर्म के 10वें गुरु थे, अंतिम गुरु है। उन्होंने इसके बाद में खालसा आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना करते हैं और कहते हैं कि आगे आने वाले समय में आप इसकी जो गुरु परंपरा है उसको समाप्त करेंगे और गुरु ग्रंथ साहिब को सबसे पवित्र मानेंगे। 13 जनवरी को लोहड़ी मनाते हैं, 14 जनवरी को मकर संक्रांति और 13 अप्रैल को अपने बैसाखी का पर्व मनाया जाता है, जिसे सिख धर्म के लोग नया साल के रूप में मनाते हैं। बैसाखी के पर्व का 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। वहां पर बैसाखी के पर्व पर लोग इकट्ठे हुए थे। लोग इकट्ठे हो रहे थे तो तभी जनरल डायर ने जो आदेश दिया था एक एक को मार दो, तो सभी को मार दिया गया था। इसलिए जलियांवाला बाग हत्याकांड को आज भी याद किया जाता है। वहां पर इनके लिए जो बनाए गए, जिस प्रकार यह हत्याकांड हुआ था उस प्रकार वहां पर बनाए गए। तो इसके बाद हमने देखा था पंच प्यारे हैं, यानी जो गुरु गोविंद साहिब जी ने जो उपासना की थी, जो उपदेश दिए थे, जो नियम बताए थे, उन नियमों पर जो सच्ची श्रद्धा से चला था, उन नियमों का पालन किया था, उन्हें पंच प्यारे कहा जाता है। और ये 5 व्यक्ति थे, जिसमें दयाराम खत्री थे, धर्मदास है, मोखम चंद थे, साहिब चंद थे और हिम्मत सिंह। 5 व्यक्ति आए थे जिन्हें पंच प्यारे की श्रेणी में कहा जाता है। वारश्री भगवती है गुरु गोविंद साहिब जी की प्रथम रचना, जिसे क्या कहा जाता है? वारश्री भगवती के नाम से जाना जाता है। तो हमने 10 गुरु पढ़े थे। 10 गुरु इनके अलग अलग हैं, उन गुरुओं के बारे में याद किया था। 5वें गुरु अर्जुन देव जी थे, तो अर्जुन देव जी की याद में शहीदी दिवस मनाया जाता है। गुरु पैगंबर शहीदी दिवस यानी 9वें गुरु की याद में गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस यानी 9वें गुरु की याद में मनाया जाता है। और एक प्रकाश पर्व मनाया जाता है जो अन्य जो गुरु थे उनकी याद में मनाया जाता है। चर्चा की थी सारी। इसके बाद हमने कल पढ़े थे कौन से धर्म के त्योहार? सिंधी समाज के त्योहार। सिंधी समाज के त्योहार में सबसे पहला त्योहार हमने पढ़ा था चालिया महोत्सव है। चालिया महोत्सव है यानी 16 जुलाई से लेकर 24 अगस्त को 40 दिन तक एक त्योहार बनाया जाता है, जिसे चालिया महोत्सव कहा जाता है। त्योहार तो क्या है? ये सिंध के नवाब हुए थे मृग शाह। सिंध के नवाब थे मृग शाह। उन्होंने सिंधी समाज के लोगों के ऊपर बहुत प्रहार किए थे, बहुत ही इनको तकलीफ दी थी, इनको कठिनाइयां दी थी। इससे लोग सिंध समाज के लोग परेशान हो जाते हैं। परेशान होने के कारण ये 40 दिन व्रत रखते हैं, जिसे झूलेलाल जी का जन्म होता है। झूलेलाल जी को जो अवतार माना जाता है, वरुण का अवतार माना जाता है। झूलेलाल जी भगवान के रूप में प्रकट होते हैं और इस मृग शाह को मौत के घाट उतारते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? चालिया महोत्सव, यानी 40 दिन लोगों के द्वारा भगवान को प्रसन्न करने के लिए व्रत किया गया था। और इस व्रत के उपहार स्वरूप कौन से आता है? झूलेलाल जी का जन्म होता है। दूसरा हम पढ़ते हैं चेटीचंड। चेटीचंड है जो चेटीचंड है, ये इसमें भगवान झूलेलाल जी की जयंती मनाई जाती है। चेटीचंड को भगवान झूलेलाल जी की जयंती मनाई जाती है। फिर असुचंड है, यानी भगवान झूलेलाल जी का वापस निर्माण हुआ था, यानी ये वापस चले गए थे। फिर हमने पढ़ते कौन से आते हैं? थदड़ी सातम है। थदड़ी सातम है, भाद्रपद कृष्ण की सातम को थदड़ी सातम बनाया जाता है। सातम बनाते हैं। इस दिन बाछड़ा कहा जाता है, सिंधी समाज का बाछड़ा होता है। इस दिन महिलाओं के द्वारा चांदी की मूर्ति या चांदी का कोई भी चीज लेकर उसको वृक्ष के ऊपर उसके क्या व्रत किया जाता है, उसकी उपासना करते हैं, उसकी पूजा की जाती है।
फिर हमने तीजड़ो पढ़ा था, यानी सिंध समाज की महिलाओं के द्वारा अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए गेहूं व मूंग को बीज को बोती है, जो अंकुरित हो जाते हैं, यानी उर्वरता का प्रतीक है और अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत किया जाता है। फिर हमने पढ़ा था गोगो, नागपंचमी के दिन बनाया जाता है। बोडो है, बड़ो या बड़ो कहा जाता है, अपने पितृपक्ष में ये बनाते हैं, अपने जो पितर है उनको प्रसन्न करने के लिए त्योहार किया जाता है। इसके बाद माता सिंधी होली, सिंधी दीपावली या सिंधी पंचमी के नाम से जाना जाता है। सिंधी समाज के लोग अलग संस्कृति के रूप में इसका आयोजन जो है वो करते हैं। इसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था। उसके बाद हमने ईसाई धर्म के त्योहार देखे थे। ईसाई धर्म में पहला त्योहार अपने कौन सा देखा था? क्रिसमस डे। पूरे भारत में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। 25 दिसंबर को आता है। कहा जाता है 4 ईस्वी पूर्व ईसा मसीह का जन्म हो गया था। ईसा मसीह का जन्म माना जाता है। फिर हम मनाते हैं नव वर्ष। कहा जाता है 4 वर्ष की आयु में ही ईसा मसीह को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। इसी की याद में हम नया वर्ष मनाते हैं। प्रोप ग्रेगरी के द्वारा 1582-83 में ग्रेगोरियन कैलेंडर का निर्माण किया था। इसी के अनुसार अपना प्रथम जनवरी में 1 जनवरी को हम नया वर्ष के रूप में मनाते हैं, नया वर्ष के रूप में मनाते हैं। फिर हम गुड फ्राइडे 29वीं ईस्वी में ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया था। इसी दिन को हम क्या किस रूप में मनाते हैं? गुड फ्राइडे। फिर क्या मनाते हैं? ईस्टर आता है। कौन सा आता है? ईस्टर आता है, यानी 2 मार्च से 22 अप्रैल के बीच में, 2 मार्च से 22 अप्रैल के बाद में जो पूर्णिमा आती है, उसके बाद में जो पहला रविवार आता है उसे ईस्टर कहा जाता है। कहा जाता है ईसा मसीह वापस धरती पर आए थे। ईसा मसीह का वापस धरती पर पुनर्जीवन हुआ था। इसके बाद में आता है असेंशन डे है। असेंशन डे यानी ईस्टर के 40 दिन बाद ईसा मसीह वापस सब लोग चले गए थे। और अंतिम दिवस कौन सा? असेंशन डे है। इसके बाद में पाम डे, होम्स डे अलग अलग मनाते हैं, लेकिन यहाँ से पाम संडे मनाते हैं। जैसे पाम संडे मनाते हैं, ईस्टर के बाद में आने वाला पहला रविवार पाम संडे कहलाता है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आते नहीं है, 2-3 है, लेकिन यहाँ से कोई क्वेश्चन बनते नहीं है, तो ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम चर्चा करेंगे मुस्लिम धर्म के त्योहार। अगला धर्म अपना पढ़ेंगे मुस्लिम धर्म, और मुस्लिम धर्म के त्योहार है। मुस्लिम धर्म के त्योहारों को देखने से पहले हम मुस्लिम धर्म के जो 12 महीने वो देखते हैं, कौन कौन से 12 महीने और किस प्रकार मनाए जाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं मुस्लिम धर्म के वही 12 महीने, हिंदू धर्म के जिस प्रकार 12 हैं वो इसमें है। तो मुस्लिम जो धर्म है उसके जो त्योहार है वो हिजरी कैलेंडर के आधारित है। हमारा मुस्लिम धर्म है हिजरी कैलेंडर पर आधारित। मुस्लिम धर्म किस पर है? हिजरी कैलेंडर पर आधारित है। और हिजरी कैलेंडर एक चंद्रमा आधारित कैलेंडर है। हिजरी कैलेंडर किस प्रकार का है? एक चंद्रमा आधारित कैलेंडर है। लेकिन चंद्रमा आधारित कैलेंडर होने के कारण भी इसमें अधिमास नहीं होता है। यानी इसमें जो हमने विक्रमी कैलेंडर पढ़ा था, हिंदू धर्म के जो 12 महीने पढ़े थे, चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भाद्र, अश्विनी, कार्तिक, माघ, शीश, पोष, माह, फागन है। ये जो 12 महीने पढ़े थे, इसमें प्रति 3 वर्ष के बाद में एक अधिमास जुड़ता है। कभी फागन 2, कभी चैत्र 2, कभी सावन 2। लेकिन जो हिजरी कैलेंडर है, मुस्लिम धर्म का जो हिजरी कैलेंडर है, मुस्लिम धर्म के जो त्योहार है, उसमें 12 के 12 महीने रहते हैं। इसमें जो अधिमास है वो पुरुषोत्तम मास से वो जुड़ता नहीं है। यानी हिजरी कैलेंडर एक चंद्रमा आधारित कैलेंडर है, और चंद्रमा आधारित कैलेंडर होने के कारण भी इसमें क्या है? अधिमास नहीं जुड़ता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर अपना सूर्य आधारित कैलेंडर है, और विक्रमी कैलेंडर भी किस प्रकार का? चंद्रमा आधारित कैलेंडर है। पूरी डिटेल से पढ़ा था हमने। तो मुस्लिम जो त्योहार है वो हिजरी कैलेंडर के अनुसार बनाए जाते हैं, और हिजरी कैलेंडर एक चंद्रमा आधारित कैलेंडर है। चंद्रमा आधारित कैलेंडर होने के कारण भी इसमें कितने होते हैं? 12 के 12 महीने रहते हैं। कोई भी अधिमास देखने को नहीं मिलता। अब 12 महीने कौन कौन से होते हैं? 12 महीने कौन कौन से हैं? तो 12 महीनों की अगर हम बात करते हैं तो पहला महीना होता है मुहर्रम, सफर, रबी उल अव्वल, रबी उल सानी, जमात उल अव्वल, जमात उस सानी है। फिर आता है रजब है, सवाल है, रमजान, सवान है, रमजान है, सवाल है, जिलकाद और जिलहिद है। ये 12 महीने कौन से है? मुहर्रम है, सफर है, रबी उल अव्वल, रबी उस सानी, जमात उल अव्वल, जमात उस सानी है, जमात उस सानी है। फिर कौन सा आता है? रजब आता है। फिर सवान आता है, रमजान आता है, सवाल आता है, जिलकाद और जिलहिद। ये 12 महीने हैं। मुहर्रम मुस्लिम धर्म का प्रथम महीना होता है, और ये अपने ग्रेगोरियन कैलेंडर के नवंबर माह के समकालीन चलता है। जैसे नवंबर आ गया वैसे ही इनके क्या है? मुहर्रम आता है। तो ये 12 महीने, और इन 12 महीनों में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला महीना है, पहला महीना कौन सा आता है? मुहर्रम। किसके समकालीन? नवंबर माह के। मुहर्रम का महीना किसके समकालीन चलता है? नवंबर के माह के समकालीन चलता है। तो मुहर्रम की अगर हम बात करते हैं तो इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, इसे अल्लाह का महीना कहते हैं। इसे अल्लाह का महीना कहते हैं। तो मुहर्रम है
मुस्लिम संप्रदाय का प्रथम महीना है जिसे मुहर्रम कहा जाता है, और इसे अन्य नाम से क्या, अल्लाह का महीना भी कहा जाता है। इसे अन्य किस नाम से जानते हैं, अल्लाह का महीना कहा जाता है। दूसरा, इसका पहला त्योहार आता है 10 तारीख को हजरत इमाम हुसैन करबला के युद्ध में शहीद हो गए थे। इसलिए हुसैन की याद में ताजिए निकाले जाते हैं। हुसैन मोहम्मद पैगंबर साहब के दोहिते हैं। कौन से आते हैं, दोहिते हैं। इसी में दूसरा देखेंगे, 27 तारीख को सैयद फखरुद्दीन की दरगाह यानी सैयद फखरुद्दीन का उर्स बनाया जाता है, जो कहाँ लगता है, गलियाकोट डूंगरपुर में लगता है। और यह दाऊदी बोहरा संप्रदाय का मुख्य स्थान, अरे रुको बताऊंगा, मुख्य स्थान है, रुको लिख लेना एक बार को, दाऊदी बोहरा संप्रदाय के मुख्य स्थान है। क्या करें, नहीं रुको तो एक बार, मुहर्रम है। तो मुहर्रम मुस्लिम संप्रदाय का प्रथम महीना कौन सा है, मुहर्रम है। ये अपने ग्रेगोरियन कैलेंडर के कौन से महीने के समकालीन है, नवंबर के। कौन सा आता है, नवंबर के। तो मुहर्रम को अल्लाह का महीना कहा जाता है। पहला पॉइंट इसमें लिखें, मुहर्रम को अल्लाह का महीना कहा जाता है, अल्लाह का महीना कहा जाता है। दूसरा, मुहर्रम के 10 तारीख को, वो 10 तारीख नहीं, मुहर्रम के महीने की 10 तारीख को ताजिए निकाले जाते हैं। क्यों, क्योंकि हुसैन 10 तारीख को हजरत इमाम हुसैन है, जो मोहम्मद पैगंबर साहब के दोहते हैं, वो करबला के युद्ध में गए थे और वहां पर शहीद हो जाते हैं, इसलिए उनकी याद में ताजिए निकाले जाते हैं। जहां पर मुस्लिम संप्रदाय है, उन लोगों के द्वारा 10 तारीख को क्या निकाले जाते हैं, ताजिए। ड्रमनुमा संरचना होती है, उसको बजाते, तो ताजिए निकाले जाते हैं, हुसैन को याद किया जाता है। हुसैन कुछ के मोहम्मद पैगंबर साहब के दोहते हैं, पैगंबर साहब के दोहते हैं, पैगंबर साहब के दोहते हैं। इस दिन को अशुरा या असुरा भी कहा जाता है, असुरा भी कहते हैं। जो 10 तारीख है, इस दिन को अशुरा या असुरा कहा जाता है, क्योंकि शोक दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि उनका देहांत हो गया था, तो इसे अशुरा या असुरा भी कहा जाता है। दूसरा आता है, मुहर्रम की 27 तारीख को सैयद फखरुद्दीन का उर्स लगता है, जो कहाँ पर लगता है, गलियाकोट डूंगरपुर में। सैयद फखरुद्दीन का उर्स कहाँ लगता है, गलियाकोट डूंगरपुर में है, जो दाऊदी बोहरा संप्रदाय का मुख्य उर्स है। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का मुख्य उर्स कौन सा लगता है, गलियाकोट डूंगरपुर में है। ये सैयद फखरुद्दीन के उर्स के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, सैयद फखरुद्दीन के उर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मुहर्रम का महीना है, जिसे नवंबर के समकालीन आता है। इसमें 2 पर्व हम मनाते हैं। इसे अल्लाह का महीना कहा जाता है। इमाम हुसैन की याद में 10 तारीख को ताजिए निकाले जाते हैं, और इस दिन को अशूरा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 27 तारीख को फखरुद्दीन का उर्स गलियाकोट डूंगरपुर में लगता है, जो दाऊदी संप्रदाय का मुख्य स्थान है, दाऊदी संप्रदाय का मुख्य स्थान है। दूसरा महीना कौन सा आता है, सफर है। दूसरा महीना कौन सा आता है, सफर है। नवंबर के बाद में क्या आता है, दिसंबर के समकालीन होता है, दिसंबर के समकालीन होता है। मुहर्रम सफर किसके समकालीन होता है, दिसंबर माह के समकालीन होता है। और सफर की 20 तारीख को चेल्हम या चोहलम बनाते हैं। अब प्रश्न पूछ लिया जाए, चेल्लम या चोलम क्या है, तो सफर की 20 तारीख को जो पर्व मनाते हैं उसे चेल्लम या चोलम कहा जाता है। ये जो हुसैन की याद के 40 दिन बाद, जो हुसैन की मृत्यु के 40 दिन बाद इस पर्व को मनाया जाता है। तो इसमें लिखेंगे, हुसैन की मृत्यु के 40 दिन बाद क्या करें, सुनिए क्या करें, हाँ
नहीं नहीं, ठीक है, तो रहने दे। सफर क्या है, दिसंबर के समकालीन होता है। सफर का महीना दिसंबर के समकालीन चलता है। 20 तारीख को चेल्लम या चोलम बनाते हैं। चेल्लम या चोलम कब मनाते हैं, 20 तारीख को है। हुसैन की मृत्यु के 40 दिन बाद यह पर्व बनाया जाता है। तो मुहर्रम कब बनाते हैं, नवंबर में, और सफर कब बनाएंगे, दिसंबर में। मुहर्रम में हमने 2 त्योहार देखे, एक तो 10 तारीख को, एक 27 तारीख को। 10 तारीख को क्या देखा था, हुसैन की याद में ताजिए निकाले जाते हैं, अशूरा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 27 तारीख को गलियाकोट डूंगरपुर में उर्स लगता है, जो कि दाऊदी बोहरा संप्रदाय का उर्स है। सबसे बड़ा उर्स, दाऊदी बोहरा संप्रदाय का उर्स गलियाकोट में देखने को मिलता है, ठीक है। फखरुद्दीन के उर्स के नाम से जाना जाता है। सफर 2 महीने अपने कंप्लीट हो गए। इसके बाद में तीसरा महीना कौन सा आता है, सफर, रबी उल अव्वल। रबी उल अव्वल, रबी उल अव्वल, इसमें 12 तारीख आती है। रबी उल अव्वल की जैसे ही 12 तारीख आती है, 12 तारीख को पैगंबर, कौन से मत, पैगंबर मोहम्मद साहब, मोहम्मद साहब का जन्म दिवस बनाते हैं, मनाते हैं, बनाते नहीं, मनाते हैं, बनाते हैं। इसे ईद मिलादुल नबी के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म दिवस कब बनाते हैं, रबी उल अव्वल की 12 तारीख को बनाते हैं। इसे ईद मिलादुल नबी के नाम से जाना जाता है। और दूसरा इसी दिन इनका क्या है, निर्वाण दिवस लिखिए। मोहम्मद पैगंबर साहब का जो निर्वाण दिवस है उसे क्या कहा जाता है, 12 वफात, 12 वफात यानी मृत्यु दिवस। प्रश्न पूछ लिया जाता है 12 वफात क्या है, 12 वफात क्या है, यानी मृत्यु से अपने आप को अलग करके चले गए थे। तो 12 वफात तो क्या है, मोहम्मद साहब का मृत्यु दिवस है, और ईद मिलादुल नबी क्या है, मोहम्मद साहब का जन्म दिवस है। 3 माह पढ़ी, 3 माह में तीनों के त्योहार देखे। पहला 10 तारीख को, मुहर्रम की 10 तारीख को, मुहर्रम का महीना अल्लाह का महीना कहा जाता है। इसकी 10 तारीख को अपने क्या बनाते हैं, ताजिए निकाले जाते हैं। हुसैन की याद में, हुसैन करबला के युद्ध में शहीद हो जाते हैं, इसलिए उन्हीं की याद में क्या बनाते हैं हम, आज भी जो ताजिए बजाते हैं, ताजिए निकालते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब के ये दोहिते थे, उन्हीं के दिन को याद करने के लिए अशूरा दिवस के यानी शोक दिवस के रूप में से मनाया जाता है। दूसरा 27 तारीख को फखरुद्दीन का उर्स गलियाकोट डूंगरपुर में दाऊदी बोहरा संप्रदाय का जो उर्स है वो रूप मनाया जाता है। ये मुहर्रम के 2 त्योहार पड़े। फिर हमने सफर पढ़ा। सफर में क्या है, 40 दिन बाद चेल्ला या चेल्हा महोत्सव मनाया जाता है। सफर के जो महीने में 40 दिन बाद क्या मनाते हैं, 20 तारीख को चेल्लम या चालिम, 20 तारीख हो जाए, क्यों 10 तारीख को गुजरे, मुहर्रम के 10 तारीख को उनका देहांत हुआ था, तो 30 दिन बाद, ठीक है, यानी 40 दिन बाद उनके मुहर्रम के 10 तारीख से लेकर 20 तारीख तक कितने 40 दिन हो जाते हैं। तो 40 दिन बाद अपना चेल्लम या चोलम मनाते हैं, हुसैन की मृत्यु के 40 दिन बाद। तीसरा हमने देखा था रबी उल अव्वल, 12 तारीख को मोहम्मद जो साहब का जन्म दिवस सुनाते हैं, ईद उल मिलादुल नबी के रूप में। निर्वाण 12 वफात कहा जाता है, यानी मृत्यु दिवस है किसका, पैगंबर मोहम्मद साहब का। इसके बाद में रबी उल सानी, चौथा कौन सा आता है, रबी उल सानी। तो रबी उल अव्वल है ये दिसंबर, सफर दिसंबर है, जनवरी, और ये कौन सा आता है, फरवरी। रबी उल सानी कौन सा आता है, फरवरी आता है। रबी उल सानी क्या है, फरवरी में। इसमें कोई भी त्योहार नहीं बनाया जाता है। 5वां जमात उल अव्वल, जमात उल अव्वल यानी मार्च का महीना, अपने ग्रेगोरियन कैलेंडर का मार्च का महीना, इसमें भी कोई त्योहार नहीं देखने को मिलता है। जमात उल अव्वल में भी कोई भी त्योहार देखने को नहीं मिलता है। तो कितने महीने हो गए अपने, 5, कितने महीने हो गए, 5 महीने हो गए। मुहर्रम, सफर, रबी उल अव्वल, रबी उल सानी, जमात उल अव्वल और जमात उल सानी। अब छठा महीना कौन सा आएगा, जमात उल सानी। छठा महीना जमात उल सानी कौन सा आएगा, जमात उल सानी। ये किसके समकालीन होता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर की अगर हम बात करते हैं तो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार अपने अप्रैल माह के समकालीन चलता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के जमात उल सानी अप्रैल के समकालीन चलेगा। ग्रेगोरियन कैलेंडर किस प्रकार का है, सूर्य आधारित कैलेंडर है, जिसका निर्माण 1582-83 में पोप ग्रेगरी के द्वारा किया गया था। कैथोलिक राष्ट्र थे, उन्हीं के लिए इसका निर्माण किया गया। धीरे धीरे ये एक अंतरराष्ट्रीय लेवल का कैलेंडर बन जाता है। तो छठा महीना लिखेंगे अपना जमात उस
सानी, जमात उस सानी यानी अप्रैल के समकालीन, जमात उस सानी यानी अप्रैल के समकालीन। तो जमात उस सानी क्या है? अप्रैल के समकालीन है। इधर दिखाई नहीं दे रहा, जमात उस सानी अप्रैल के समकालीन है, अप्रैल के समकालीन है। इसमें पहला आता है 8 तारीख, जमात उस सानी की 8 तारीख होती है। उस दिन ख्वाजा मोइनुद्दीन, कौन से दिन? मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म फारस ईरान के सिंजरी गांव में हुआ था, सिंजरी गांव में हुआ। क्योंकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को पढ़ते हैं उन्हें, इसलिए इनका जन्म दिवस देख लेते हैं। 8 तारीख को, जमात उस सानी की 8 तारीख को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो जन्म है वो फारस ईरान के सिंजरी गांव में हुआ, सिंजरी गांव में होता है। और यह पृथ्वीराज तृतीय के काल में, पृथ्वीराज तृतीय के काल में अजमेर आए थे, अजमेर आए थे। पृथ्वीराज तृतीय के काल में अजमेर आए थे और अजमेर को अपना मुख्य केंद्र बनाया। राजस्थान का अजमेर मुख्य केंद्र अजमेर। तो जमात उस सानी की अगर बात करते हैं, इस महीने का ग्रेगोरियन के अनुसार अप्रैल महीना चलेगा और इस महीने में 8 तारीख को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, उनका जन्म होता है। जन्म होता कहां पर है? ईरान के सिंजरी गांव में होता है। फारस क्षेत्र, फारस ईरान के सिंजरी गांव में इनका जन्म होता है। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन जो चिश्ती है पृथ्वीराज तृतीय काल में राजस्थान में आते हैं और राजस्थान में इन्होंने मुख्य केंद्र किसको बनाया था? अजमेर को बनाया था। जब हमने हिस्ट्री पढ़ी तो चर्चा की थी इनके बारे में, चर्चा की थी इनके बारे में, पढ़ा था। जब इनके बारे में और भी देखेंगे, आगे जरूरत पड़ेगी तब इनके बारे में और भी चर्चा करेंगे। तो हिस्ट्री में इनके बारे में, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में देखा था कि पृथ्वीराज तृतीय काल में भारत आते हैं और भारत में आने के बाद इन्होंने अजमेर का केंद्र का दौरा किया था और अजमेर को अपना मुख्य केंद्र बनाया था। इसके बाद में जमात उस सानी के बाद में अगला महीना आता है रजब। 7वां महीना कौन सा आता है? रजब। 7वां महीना कौन सा आता है? अपना रजब है। जमात उस सानी में अप्रैल माह में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म 8 तारीख को होता है। सिंजरी फारस के सिंजरी गांव में होता है और ये पृथ्वीराज तृतीय काल में भारत आते हैं। रजब की अगर बात करते हैं तो रजब इसमें लिखें 1 से 6, रजब का बढ़िया महीना है। रजब की अगर बात करते हैं तो 1 से 6 तारीख को, 1 से 6 तारीख को मोइनुद्दीन चिश्ती का, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स लगता है अजमेर में और अजमेर में लगता है। इस दिन भीलवाड़ा का गोरी परिवार प्रथम रस्म की चादर चढ़ाकर रस्म की अदायगी करता है, वह उर्स की शुरुआत करता है। तो रजब का जब महीना आता है तो इसमें 1 से 6 तारीख को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो उर्स है उसका उर्स मनाया जाता है। कहां पर है? मुख्य केंद्र अजमेर में। अजमेर में पृथ्वीराज तृतीय काल में अजमेर को केंद्र बनाया था। तो अजमेर में इनका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स लगता है। भीलवाड़ा का जो गोरी परिवार है वो अपने तरफ से प्रथम रस्म की अदायगी करता है और उर्स जब वो चादर चढ़ा जाते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की प्रथम चादर कहां से आते हैं? भीलवाड़ा के गोरी परिवार की तरफ से आते हैं। जब ये प्रथम बार चादर चढ़ा जाते हैं तो इस उर्स का आगाज हो जाता है, यानी उर्स का आगमन होता है। यहीं से उर्स परंपरा विशिष्ट परंपरा के अनुसार क्या मनाया जाता है। अब इसमें क्या 3 रस्म होती है। एक तो आती है 6 तारीख को, 6 तारीख कुल की रस्म होती है, कुल की रस्म है। 1 से 6 तारीख के बीच में प्रोग्राम चलता है, ये विभिन्न प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं। तो 6 तारीख को तो क्या आता है? कुल की रस्म होती है। 6 तारीख तो इसमें कुल की रस्म होती है और 9 जो तारीख आती है,
9 तारीख को अगर बात करते हैं बड़े कुल की रस्म है, बड़े कुल की रस्म। और 27 तारीख की अगर हम बात करें सब ए मिराज, सब ए मिराज की रात बनाई जाती है। कहा जाता है इस दिन पैगंबर साहब की मुलाकात रब से हुई, ठीक है। तो रजब का जो महीना है कौन सा आता है, रजब का महीना है। रजब के महीने में 1 से 6 तारीख आती है। 1 से 6 तारीख के बीच में मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स के आयोजन किया जाता है और इसमें प्रथम जो चादर होती है वो भीलवाड़ा के गोरी परिवार के द्वारा चढ़ाई जाती है। यहाँ से उर्स की शुरुआत मानी जाती है। 6 तारीख को कुल की रस्म अदायगी की जाती है, यानी कुल जो होता है वहां से चादरें आती है और उनको चढ़ाई जाती है। कुल की रस्म 6 तारीख को अदायगी की जाती है। और फिर आता है 9 तारीख को बड़े कुल की रस्म है, वो इस दिन अदायगी की जाती है। 27 तारीख को सब ए मिराज की रात मनाई जाती है। कहा जाता है पैगंबर मोहम्मद साहब थे, उनकी मुलाकात अल्लाह से, उनकी मुलाकात क्या है, अल्लाह से होती है। ये कौन सा आएगा, 7वां महीना रजब है। कौन सा आता है, 7वां महीना है रजब। पहला हमने अल्लाह का महीना पढ़ा, दूसरा सफर का महीना 20 तारीख को चलम मनाया जाता है। तीसरा महीना रबी उल अव्वल 12 तारीख को ईद मिलादुन नबी का त्योहार देखा था, मोहम्मद साहब का जन्म मनाया जाता है। रबी उल सानी में कोई त्योहार नहीं, जमात उल अव्वल में भी कोई त्योहार नहीं मनाया जाता है। जमात उल सानी में अप्रैल का महीना है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 8 तारीख को जन्म होता है। सिजरी गांव में, फारस ईरान के सिजरी गांव में इनका जन्म होता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के समय भारत आते हैं, भारत में अजमेर को मुख्य केंद्र बनाया था। फिर हमने अभी रजब पढ़ा था, रजब में 1 से 6 तारीख को विभिन्न रस्में अदायगी की जाती है। इन रजबों में 6 तारीख को कुल की रस्म होती है, 9 तारीख को बड़े कुल की रस्म होती है और 27 तारीख को सब ए मिराज की रात मनाई जाती है। इसके बाद में अगला त्योहार आता है सावन। अगला त्योहार कौन सा था, सावन आता है, ठीक है। सावन का महीना आता है, ये जो कि जून के समकालीन है। 8वां महीना सावन है, ये जून के समकालीन चलता है। इसमें 14 जून को सब ए बरात या सबेरात बनाते हैं। 8वां महीना सावन है, जून का महीना है। 14 जून को सब ए बरात या सबेरात बनाते हैं। इस दिन कहा जाता है कि मुस्लिम संप्रदाय के लोग अपने बुरे कर्मों की अल्लाह से माफी मांगते हैं। बुरे कर्मों की माफी मांगते हैं, अल्लाह को कहते हैं कि हमने जो भी बुरे कर्म किए उससे हमें बख्श, हमें उनसे फ्री कर। तो ये रात किस नाम से जानी जाती है, सबे रात या सब ए बारात के नाम से जानी जाती है। कौन सी तारीख है, 14 जून की तारीख। कौन से महीने में आती है, सावन के महीने में यह तारीख देखने को मिलती है। 14 जून की रात को सबे रात की रात माना जाता है या सबे जून की रात के नाम से भी से जाना जाता है। 9वां रमजान, पहले पढ़ा था रमजान, जुलाई के समकालीन इस महीने में मुस्लिम लोग रोजे रखते हैं, यानी 30 तारीख को 30 दिन तक रमजान जुलाई के महीने में, इस पूरे महीने में क्या रोजे रखते हैं। सबसे पवित्र महीना माना जाता है, पवित्र महीना माना जाता है। और इसमें क्या 27 तारीख को सब ए कुरान, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सब ए कुरान यानी कुरान का धरती पर जन्म, कुरान का धरती पर आगमन। कुरान का धरती पर आगमन कब देखने को मिलता है, 27 तारीख को। इसे सब ए कुरान के नाम से जाना जाता है। इसे किस नाम से जानते हैं, सब ए कुरान के नाम से जानते हैं। तो सावन का महीना जून माह में मनाते हैं। जून माह में 14 जून को सबे बरात के नाम से जाना जाता है, जिसे सबेरात कहते हैं। मुस्लिम संप्रदाय के लोग अपने बुरों कर्मों की माफी मांगते हैं। इसके बाद में रमजान आता है। रमजान का महीना सबसे पवित्र महीना है। अल्लाह का महीना मुहर्रम का महीना है। पहला महीना कौन सा है, मुहर्रम का है, जिसे अल्लाह का महीना कहा जाता है। इसी प्रकार अगर पूछ ली जाए पवित्र महीना किसे कहा जाता है, तो रमजान के महीने को पवित्र महीना कहा जाता है। और ये जुलाई के समकालीन आता है। इस दिन मुस्लिम संप्रदाय के लोग 30 दिन लगातार व्रत रखते हैं
व्रत में न तो अन्न ग्रहण करते हैं न जल ग्रहण करते हैं, अपने मुंह की जो लार है वो भी क्या नहीं निकलती। बहुत ही कठिन यह व्रत होते हैं, बहुत ही कठिन यह उपवास होता है। इस दिन में रोजे जो व्रत रखे जाते हैं उन्हें रोजे कहा जाता है। तो ये रोजे बहुत ही खतरनाक होते हैं, बहुत ही जो ईमानदारी से ये रोजे कोई कोई व्यक्ति रख पाता है। 30 दिन तक बिना खाए पिए रहना। कौन सी बताते हैं? रमजान का महीना पवित्र महीना है। 27 तारीख को सब कुरान का धरती पर आगमन माना जाता है। तो रमजान के महीने में 27 तारीख जब आती है तो उस तारीख को क्या माना जाता है? सब कुरान यानी कुरान का धरती पर आगमन माना जाता है। कुरान का धरती पर आगमन माना जाता है। इसके बाद में अगला पढ़ेंगे हम सवाल। कौन सा आता है? सवाल का महीना, 9वां महीना, 9वां नहीं 10वां महीना। सवाल अगस्त के समकालीन, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अगस्त के समकालीन कौन सा आता है? सवाल आता है। ईद उल फितर, ईद उल फितर मनाते हैं। इसे मिठी ईद कहा जाता है, मिठी ईद, या इसे भाईचारे का त्योहार, भाईचारे का त्योहार, मिठी ईद, या इसे सवैयों की ईद कहा जाता है। मिठी ईद, सवैयों की ईद कौन सी आती है? सवाल के महीने में, अगस्त के महीने में ईद उल जो फितर होती है, ये मिठी ईद या सवैयों की ईद भाईचारे का त्योहार के रूप में से मनाते हैं। तो सवाल के महीने में अगस्त में कौन सी आती है? मिठी ईद मनाते हैं, जिसे भाईचारे का त्योहार भी कहा जाता है। ये कौन सा हो गया? 10वां महीना। सवाल के बाद में कौन सा आता है? जिलकाद, जिलकाद में कोई भी त्योहार नहीं मनाते हैं। फिर आता है जिलहिद, 12वां महीना, जिलहिद। जिलहिद किसके समकालीन? अक्टूबर के समकालीन। जिलहिद का महीना अक्टूबर के समकालीन है। इस महीने में मुस्लिम हज यात्रा को जाते हैं, और जिलहिद की 10 तारीख, अरे रुक जा, 10 तारीख को, रुको एक बार, ईद उल अजहा यानी बकरीद के रूप में मनाते हैं। बकरीद मनाते हैं। ईद उल अजहा कुर्बानी का त्योहार, बकरीद को क्या कहा जाता है? कुर्बानी का त्योहार, कुर्बानी का त्योहार, तो बकरीद मनाते हैं। ये अपने त्योहार 12 महीने और 12 महीनों के त्योहार है। तो 10वां महीना सवाल है। अगस्त में ईद उल फितर, मिठी ईद, सवैयों की ईद या भाईचारे का त्योहार कहा जाता है। जिलकाद में कोई त्योहार नहीं मनाते हैं। क्या? जिलकाद में कोई त्योहार नहीं मनाते हैं। जिलहिद अक्टूबर के महीने में मुस्लिम हज यात्रा को जाते हैं। इस दिन हज यात्रा को चले जाते हैं। और 10 तारीख को ईद उल अजहा यानी बकरीद मनाई जाती है। इसे कुर्बानी का त्योहार कहा जाता है। इसे किस नाम से जानते हैं? कुर्बानी के त्योहार के नाम से जाना जाता है। तो ये अपने कौन से थे? 12 महीने मुस्लिम धर्म के और 12 महीनों के मुख्यतः त्योहार है। मुहर्रम के महीने से स्टार्ट होते हैं और अंतिम महीना अपना कौन सा आता है? जिलहिद है। मुहर्रम, सफर, रबी उल अव्वल, रबी उल सानी, जमात उल अव्वल, जमात उल सानी, रजब है, सवाल है, सबान है, रमजान है और सवाल है, जिलकात और जिलहिज है। ये 12 महीने, 12 महीने में कौन कौन से त्योहार है, इनके बारे में हमने चर्चा की है। अब एक थोड़ा सा देख लेते हैं। कुछ उर्स लगते हैं, कुछ क्या है? उर्स लगते हैं। वो कहाँ कहाँ लगते हैं? कुछ उर्स है जिनका आयोजन किया जाता है, वो अलग अलग जगह किया जाता है। जैसे तारकिन का उर्स कहाँ लगता है? तारकिन का उर्स कहाँ लगता है? थोड़ा सा इसमें साथ में लिख लेते हैं। वैसे तो मेले पढ़ेंगे, उनसे अलग चर्चा करेंगे थोड़े बहुत, लेकिन इसके साथ में देख लेते हैं। पहला कौन सा आता है? सदरुद्दीन की दरगाह कहाँ पर है? सदरुद्दीन की दरगाह कहाँ पर है? तो ये अपनी आती है रणथंभौर। इसलिए क्वेश्चन आए हैं डायरेक्ट ही। दूसरा, चल फिसरन की दरगाह, कौन सी दरगाह? चल फिसरन की दरगाह, ये अपने कहाँ पर आती है? चित्तौड़गढ़। कौन सा गढ़? चित्तौड़गढ़। महाराणा प्रताप, चित्तौड़गढ़। दुर्ग के अंदर बचपन का नाम कीका, वो ही चित्तौड़गढ़ है। चल फिसरन की दरगाह कहाँ पर आती है? चित्तौड़गढ़ में है। तीसरा, तारकिन का उर्स कहाँ पर आता है? नागौर। तारकिन का उर्स नागौर में है। सूफियों की चिश्ती शाखा का के संत अमीमुद्दीन
दिन नागौरी, मोहम्मदुद्दीन नागौरी की दरगाह अजमेर के दरगाह के बाद में सबसे बड़ा मेला यहीं लगता है। तो तारकिन का उर्स कहाँ पड़ता है? नागौर में है। सूफियों के चिश्ती शाखा के संत हुए थे हमीमुद्दीन नागौरी है, उनका उर्स यहाँ पर बढ़ता है। कहाँ पर? तारकिन के उर्स के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर है? नागौर में है। तो अजमेर की जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, वहां पर जो उर्स बढ़ता है, उस उर्स के बाद में सबसे बड़ा उर्स कौन सा आता है? हमीमुद्दीन नागौरी का ही उर्स देखने को मिलता है। ये कहाँ पर है? नागौर में। कहाँ पर है? नागौर में है। इसके बाद में चौथा, नरहड पीर का, नरहड पीर का उर्स या पीर की, नरहड पीर की दरगाह कहां पर है? नरहड पीर की दरगाह झुंझुनू में है। कृष्ण जन्माष्टमी को उर्स आयोजित किया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी यानी भाद्रपद कृष्णाष्टमी को इस दिन यहाँ पर क्या है? नरहड पीर की दरगाह झुंझुनू में क्या है? आयोजित किया जाता है। इस दिन नरहड पीर की उर्स की दरगाह की बात करते हैं तो एक इसमें बात थी, हाँ, जाल के वृक्ष के ऊपर ज़ायरीन जो होते हैं वो जाल के वृक्ष के ऊपर अपनी मन्नतों के धागे बांधते हैं। तो नरहड पीर की दरगाह कहां पर है? झुंझुनू में है। कृष्ण जन्माष्टमी को उर्स लगता है। ज़ायरीन जो होते हैं जाल के वृक्ष के ऊपर क्या है? धागा बांधते हैं, डोर बांधते हैं, जिससे कहा जाता है कि अब हमारी मन्नतें पूरी हो। इसके बाद में कौन सा आता है? गागरोन का उर्स। ये बहुत बार पूछा गया। गागरोन का उर्स, गागरोन झालावाड़ बेली किसान रुक्मणी की ख्यात, वहां से ये प्रश्न आया है। गागरोन झालावाड़ बेली किसान रुक्मणी की ख्यात पढ़ा था हमने। पाथल व पित्तल दो क्रियाएं बताई थी। पाथल स्वयं को कहा था, पित्तल इनको बताया था। चोटिला पीर का उर्स, चोटिला पीर का उर्स वीर पीर दुल्ले शाह की दरगाह पाली। चोटिला पीर शाह का उर्स है, कहां पर लगता है? पीर दुल्ले शाह की दरगाह जो कहां पर है? पाली में है। पीर दुल्ले शाह की दरगाह कहां पर है? पाली में है। मलिक शाह का उर्स है। अगला कौन सा लिखेंगे? यहां पे लिखते हैं मलिक शाह पीर का उर्स। मलिक शाह पीर का उर्स कहां पर आता है? जालोर में। मलिक शाह पीर का उर्स जालोर में है। और आठवां, मदन पीर सलीम शाह रहमतुल्लाह। इसमें याद रखेंगे रहमतुल्लाह का उर्स कहां लगता है? रहमतुल्लाह लोहोई का उर्स कहां लगता है? अंता बाला में है। तो कौन सा आता है? अमरदन पीर सलीम रहमतुल्लाह बालाखेड़ा अंता बारा में। कहां पर लगता है? बालाखेड़ा अंता बारा में। तो ये कुछ उर्स है जिनका आयोजन किया जाता है। पहला हमने देखा था सदरुद्दीन की दरगाह कहां पर है? रणथंभौर में। सल्फिसन की दरगाह चित्तौड़गढ़ में। तारकिन का उर्स नागौर सूफियों की चिश्ती शाखा के संत हमीमुद्दीन नागौरी है। नरहड पीर का उर्स कहां पर लगता है? झुंझुनू में। नरहड पीर का उर्स कहां लगता है? अपने झुंझुनू में लगता है। गागरोन का उर्स गागरोन झालावाड़ में। चोटिला पीर शाह का गुरु, चोटिले पीर शाह की दरगाह यानी चोटिले पीर शाह का कहां मेले का उर्स लगता है? ये लगता है दरगाह पाली में। कुशल शाह की दरगाह कहां पर आती है? पीर दुल्ले शाह की दरगाह पाली में है। मलिक शाह का उर्स जालोर में लगता है। और अंतिम की बात करते हैं तो कौन सा आता है? राम पीर सलीम शाह रहमतुल्लाह की दरगाह कहां पर है? बालाखेड़ा अंता बारा में। तो ये कुछ उर्स है जिनका आयोजन किया जाता है। अलग से करते हैं। मुहर्रम का महीना पड़ा। मुहर्रम के महीने में हमने कौन सा है? इसे अल्लाह का महीना कहा जाता है। और 10 तारीख को हजरत हुसैन की याद में ताजे निकाले जाते हैं। हजरत हुसैन की याद में ताजे निकालते हैं। ताजे कहां पर है? जो मुस्लिम संप्रदाय उनके यहाँ निकाले जाते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था 27 तारीख को। दूसरा कौन सा आता है? 27 तारीख की अगर बात करते हैं तो 27 तारीख को सैयद फखरुद्दीन का 27 तारीख की अगर बात करते हैं सैयद फखरुद्दीन का उर्स गलियाकोट डुगरपुर में इस दिन आयोजन किया जाता है। इसके मुहर्रम के बाद हमने सफर पढ़ा था। सफर में क्या मनाया जाता है? दूसरा, सफर में चेलम या चोलम मनाया जाता है जो 20 तारीख को मनाया जाता है, यानी हुसैन के 40 दिन मृत्यु के बाद में मनाया जाता है। सफर के बाद में मुहर्रम, सफर, रबी उल अव्वल पढ़ा। रबी उल अव्वल में हमने क्या पढ़ा था कि रबी उल अव्वल का जो महीना होता है उसमें 12 तारीख, रबी उल अव्वल के महीने में 12 तारीख को मोहम्मद
साहब का जन्म होता है। इस दिन को क्या कहा जाता है? ईद मिलादुन नबी के नाम से जाना जाता है। और जब इनका मृत्यु दिवस होता है तो उसे 12 वफात कहा जाता है। तो मुहर्रम, सफर, रबी उल अव्वल, इसके बाद में रबी उल सानी है। रबी उल सानी में कोई त्योहार नहीं मनाते हैं, जमात उल सानी में कोई त्योहार नहीं मनाते हैं, और जमात उल अव्वल में कोई त्योहार नहीं मनाते हैं। जैसे ही जमात उल सानी आता है यानी अप्रैल का महीना आता है, अप्रैल के महीने में 8 अप्रैल को अपने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म सिजरी में हुआ था। फारस ईरान में सिजरी की जगह होता है, ठीक है। फारस ईरान सिजरी में इनका क्या है? जन्म होता है। इसके बाद में क्या मनाए जाते हैं? अगला आता है रजब है। रजब में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह का उर्स बढ़ता है, सबसे बड़ा उर्स यहीं पर लगता है 1 से 6 रजब के दिन। 6 रजब को क्या मनाते हैं? जो कुल की रस्म की अदायगी की जाती है, और 9 रजब को बड़ी कुल की रस्म की अदायगी की जाती है। इसके बाद में जैसे ही 12 को आते हैं, 27 तारीख को शब मिराज है, यानी पैगंबर मोहम्मद साहब की भगवान से मुलाकात होती है, अपने अल्लाह से मुलाकात होती है, अल्लाह से मुलाकात होती है। कौन सी तारीख थी वो? 27 तारीख है। कौन से महीने की? रजब के 27 तारीख को है। इसके बाद में जून का महीना आता है, जिसे अगर बात करते हैं जून के महीने में, जून के महीने की अगर बात करते हैं तो सब बरात है। अपने बुरे कर्मों के लिए हम माफी मांगते हैं, इसलिए बुरे कर्मों के लिए माफी मांगते हैं। मुस्लिम समुदाय बुरे कर्म की माफी मांगता है। रमजान का महीना सबसे पवित्र महीना है। रमजान का महीना क्या है? सबसे पवित्र महीना माना जाता है। 30 दिन रोजे रखते हैं, लगातार बिना अन्न जल ग्रहण किए रोजे रखे जाते हैं। इसे रमजान के महीने को इसलिए सबसे पवित्र महीना कहा जाता है। इसे कुरान का धरती पर आगमन होता है। रमजान के महीने में 27 तारीख को सब एक कुरान यानी कुरान का धरती पर आगमन होता है। इसके बाद जिलकाद जो महीना होता है उसमें कोई त्योहार नहीं मनाते। जिलकाद के महीने में कोई नहीं मनाते हैं। जिलहिज, अंतिम महीना कौन सा आता है? जिलहिज है। ईद उल बकरीद, ईद उल बकरीद यानी बकरीद मनाई जाती है। इस दिन क्या बनाते हैं? ईद उल अजरा यानी बकरीद इस दिन बनाई जाती है, ठीक है। तो ये कुर्बानी का त्योहार है। ये हमने 12 महीनों के 12 त्योहार पढ़े हैं। अलग अलग महीनों में अलग अलग चीजें हैं जो देखने को मिलती हैं। तो कौन से? मुहर्रम, सफर, रबी उल अव्वल, रबी उल सानी, जमात उल अव्वल, जमात उल सानी, जमात उल सानी है। इसके बाद में रजब पढ़ा था। रजब है, सावान है, रमजान है, सवाल है, जिलकात और जिलहिज। 12 महीने देखे थे। जिलहिज अंतिम महीना होता है, अक्टूबर के समकालीन होता है। मुहर्रम प्रथम महीना होता है जो किसके? नवंबर के समकालीन होता है। तो ये हमने मुस्लिम धर्म के त्योहार देखे, और त्योहारों के साथ साथ कहाँ पर इनका जो उर्स है वो आयोजित किया जाता है, सबसे बड़ा उर्स कहाँ का है, और कहाँ पर कौन सी दरगाह है, किस प्रकार उन दरगाहों को अन्य नामों से जाना जाता है, इनके बारे में चर्चा की। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। खुश रहें, मस्त रहें और आगे बढ़ते रहें। क्या करें? हाँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। खुश रहें, मस्त रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू दोस्तों।